रोल है। तो जिस तरह से आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कितना बड़ा प्लांट लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? कितना बड़ा ये जो एक संकल्प था और लंबे समय से प्रोजेक्ट धरातल को करना था, अब शुरू होने वाला है। और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या इसके फीचर्स? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का ये सपना था और ये साकार होने जा रहा है। पूर्वांचल में भी दूध क्रांति की शुरुआत हो और यहाँ पर काशी में ये संकुल जो है उनमें अभी स्टार्टिंग में 5 लाख लीटर की कैपेसिटी का ये प्लान बनेगा और बाद में एक्सटेंशन होकर 10 लाख लीटर तक पहुँचेगा। दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर, ये सब वैल्यू एडिशन यहाँ से होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में जौनपुर, वाराणसी और मछली शहर 3 डिस्ट्रिक्ट के किसानों तक पहुँचने का प्लानिंग है। बाद में और पूरे पूर्वांचल में कैसे पहुँच सकते हैं उनका भी प्लानिंग करेंगे। कुल मिलाकर 475 करोड़ तक का यहाँ पर खर्च होगा और बाद में एक्सटेंशन करके और भी ज़्यादा सेकंड फेज में और काम जो करना है वो भी आगे और ज़्यादा प्राइस में हम करेंगे। कुल मिलाकर 1.5 साल में ये प्लान कैसे पूर्ण करके प्रोडक्शन में आ सके, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी साहब इस राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और सम्माननीय गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों से ये भूमि पूजन खातमुहूर्त का कार्यक्रम है। तो बाद में ये काम स्टार्ट होगा। कितने किसान इससे यहाँ पर लाभान्वित होंगे, कितना फ़ायदा पहुँचेगा यहाँ के? एक जो लाभांश की बात जो आपने बताई है, तो पिछले साल जो किसानों को जो प्राइस मिली उनमें भावांतर जो बोलते हैं प्राइस डिफरेंट, क्योंकि अमूल जो है वो कोऑपरेटिव है, तो जो भी उनका प्राइस आता है और प्रॉफिट बचता है वो किसानों को बाईपास करता है, किसानों को और वापस देते हैं। तो दूध की कीमत भी इनके अलावा भी 35 करोड़ से ज़्यादा प्राइस सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को उनके अकाउंट में जमा होगी। कल का परसों का जो कार्यक्रम है 23 तारीख का, उनमें एक लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम खातमुहूर्त का भी है और साथ साथ में लाभांश वितरण करने का भी कार्यक्रम। ये किसानों से आप दूध लेने जाएंगे, कलेक्शन सेंटर वगैरह कुछ बना इसके लिए? बनारस के साथ साथ और किन जगहों पे डिलीवरी देगा, कितना आसान होगा, क्योंकि पहले भी बनारस में काफ़ी दूर से दूध आता था, अब यहाँ के लोगों को कितनी राहत मिलेगी? दूध लेने का काम है वो हमारा जो अमूल का स्ट्रक्चर है वो हर एक गांव में प्राइमरी मंडली रहेगी और प्राइमरी मंडली गांव में किसान को दूध देना है और पूरे साल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि शादी की सीजन है वो उनका ले लो और बाद में बंद कर दो, ऐसा नहीं। पूरे साल कंटिन्यू वो उनके साथ में जुड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और एक पूरा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर जैसे गुजरात में बना है अमूल मॉडल, उस मॉडल के आधार पर यहाँ पर भी काम। सर, कोई भी कंपनी आती है तो पहले सर्वे कराती है, तो आप लोगों ने सर्वे करा तो सीधे तौर पर कितने किसान जुड़ रहे हैं आप लोगों से? नहीं, हमने सर्वे ऐसा नहीं करवाया है, लेकिन हमारा प्लान है कि हर एक किसान इनसे जुड़े, हर एक किसान की आमदनी बढ़े और हर एक किसान का उत्थान होना चाहिए। किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, क्या उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ेगा? जी नहीं, एक यही मॉडल है कि दोनों के बीच में प्रॉफिट लेने वाला कोई नहीं। उपभोक्ता के पास में जो पैसा लेते, जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो बीच में और कंपनी होती है तो कंपनी अपनी प्रॉफिट रखती है, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता है। जो भी पैसा आता है उपभोक्ता के पास में से जो आता है उनमें से 83% पैसा ग्राहक तक पहुँचता है। तो उपभोक्ता पर कोई बर्डन होगा ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी के साथ साथ कम प्राइस में लोगों को चीज़ वस्तु मिले, क्वालिटी वाली चीज़ वस्तु मिले और उनकी जो भी पैसा है वो किसानों तक पहुँचे। ये पूरा स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव। बात करें पहले से पराग और